एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन से इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। इसमें मैं अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय के सारे क्वेश्चन आंसर के नोट्स बताने जा रही हूँ। तो आइए इसे शुरू करते हैं। पहले मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को बताऊंगी। मैंने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन के आंसर को पॉइंट वाइज लिखा है, जिससे आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो और आप लोग एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर ला सके। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे जूम करके किसी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन आंसर को जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। जिसका आंसर होगा फर्स्ट, नगर के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। सेकेंड, एक पत्थर की मुद्रा तराशने वाले को कांसे के औजारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी विशेषता तो पत्थर नक्काशी तक ही सीमित है। थर्ड, कांसे के औजार बनाने वाले को भी तांबा, टीन और साथ ही लकड़ी के कोयले की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेसोपोटामिया में सामान के आयात निर्यात किस प्रकार होता था। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था, इसलिए वे लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और अन्य कीमती पत्थरों का तुर्की व ईरान से आयात करते थे। सेकेंड, वे अपना कपड़ा और कृषि उत्पाद काफी मात्रा में निर्यात करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मेसोपोटामिया में भाषा के इस्तेमाल का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, भाषा का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने में। सेकेंड, शब्दकोश बनाने में। थर्ड, भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए। फोर, कानूनों में परिवर्तन करने के लिए। फाइव, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने तथा आदेश जारी करने में होता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुखिया अपने आसपास लोगों को क्यों बसाता था, तर्क दीजिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, आवश्यकता पड़ने पर सेना तैयार मिले। सेकेंड, आसपास बसने से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख पाते थे, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। सेकेंड, प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी तथा वे अधिक पेचीदा भी थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, मारीनगर के राजमहल की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, मारीनगर का विशाल राजमहल वहां के शाही परिवार का निवास स्थान था। सेकेंड, यह राजमहल प्रशासन तथा कीमती धातुओं के निर्माण का मुख्य केंद्र था। थर्ड, राजा के भोजन की मर्जी पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ, आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा व बियर आदि रखे जाते थे। 4, इस विशाल में 260 कक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा फर्स्ट, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस अर्थात मध्य और पोटेमोस अर्थात नदी से मिलकर बना है। सेकेंड, इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को माना जाता है। थर्ड, यह ऐतिहासिक भूमि आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, इराक भौगोलिक विविधता का देश है। सेकेंड, इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे मैदान हैं, जिनमें छायादार पेड़ व पर्वत श्रृंखलाएं हैं। थर्ड, यहाँ पर्याप्त वर्षा होने से अच्छी फसल हो जाती है। 4 नंबर, भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना पेट भर लेती है। 5,
पूर्व में दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। 6. दजला व फरात नदियों ने इस मैदान को सुंदर, रमणीय, हरा भरा तथा उपजाऊ बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेसोपोटामिया को कृषि व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसका आंसर होगा फर्स्ट, यहाँ 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच खेती आरंभ हो गई थी। सेकेंड, यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, जौ, मटर, मसूर है। गर्मियों में खजूर के पेड़ अत्यधिक फल देते थे। थर्ड, समकालीन सभ्यताओं में सबसे अच्छी खेती यहीं पर होती थी। 4, ऊंचाई वाले इलाकों में भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिल जाती हैं। 5, स्टेपी घास के मैदानों में पशुपालन भी आजीविका का अच्छा साधन है। 6, दजला व फरात कई धाराओं में बंटकर नहरों के रूप में खेतों की सिंचाई करती हैं। 7, अच्छी खेती ही शहरी जीवन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व था, विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, खाद्य उत्पादन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं। सेकेंड, जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से कस्बे बसने लगते हैं। थर्ड, धीरे धीरे कारोबार बढ़ने से व्यापार के केंद्र बन जाते हैं। 4, शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। 5, श्रम विभाजन का भी शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। 6, कुशल परिवहन व्यवस्था का भी इस सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखन कला के क्रमबद्ध विकास का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। सेकेंड, चिकनी मिट्टी को आकार देकर सुखाया जाता था। थर्ड, लिखने वाली सतह चिकनी बनाई जाती थी। 4, सरकंडे की तीली की नोक से पट्टी पर लिखा जाता था। 5, पट्टी धूप में सूखकर पक्की हो जाती थी। 6, यहाँ पर खुदाई से सैकड़ों पट्टिकाएं मिली है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिणी मेसोपोटामिया के इलाकों में ग्रामीण लोगों के मध्य झगड़े क्यों होते थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ग्रामीणों में पानी व जमीन के लिए झगड़े बार बार होते थे। सेकेंड, नदियों के रास्ता बदलने से लोग पुनः स्थापित होते रहते थे। थर्ड, नदी की जल धाराओं के ऊपर रहने वाले लोग सारा पानी अपने खेतों में इस्तेमाल कर लेते थे। 4, कभी कभी नदी में गाद जमने से नदी का बहाव रुक जाता था। 5, इसलिए नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिलता था और उनके खेत सूखे रह जाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेसोपोटामिया में परिवार व शादी के लिए कैसे नियम थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, समाज में एकल परिवार की आदर्श माना जाता था। सेकेंड, पिता परिवार का मुखिया होता था। थर्ड, शादी की शुरुआत में वधू के माता पिता अपनी सहमति देते थे। 4, विवाह की रस्म पूरी होने पर दोनों पक्ष उपहारों का आदान प्रदान करते थे। 5, एक साथ बैठकर भोजन करते थे। 6, मंदिर में पूजा करने के बाद सास नववधू को लेने आती थी। 7, शादी के बाद पुत्र माता पिता के पास ही रहता था। 8, पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को ही मिलता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, उर शहर की नगर योजना का वर्णन कीजिए। इसका आंसर होगा फर्स्ट, उर नगर में गलियां संकरी टेढ़ी मेढ़ी थी। सेकेंड, अनाज के बोरे, ईंधन के गड्ढे गधे पर लादकर घर पर लाए जाते थे। थर्ड, गलियां बहुत घुमावदार व पतली थी। 4, जल निकासी के लिए नालियां सड़कों के किनारे ना होकर घरों के भीतर पाई गई है। 5, लोग वर्षा के जल के लिए घर में हौज बनाते थे जिससे बाहर गली में कीचड़ ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। इसका आंसर होगा फर्स्ट, मारीनगर में किसान
तथा पशुचारक दोनों ही रहते थे। सेकेंड, पशुचारकों को जब अनाज, औजारों आदि की आवश्यकता होती थी तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा व मांस आदि के बदले ये चीजें प्राप्त करते थे। थर्ड, गोबर की खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी थी। फोर्थ, कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजर जाते थे। परिणाम स्वरूप किसानों की फसल को हानि पहुंचती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मारीनगर एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा फर्स्ट, मारीनगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल भी स्थित था। यहां से लकड़ी, तांबा, रांगा, मदिरा आदि माल फुरात नदी से तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि के साथ व्यापार होता था। सेकेंड, लदे माल पर 10% कर वसूल किया जाता था। थर्ड, यह नगर उन दिनों तांबे व टीन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। फोर्थ, कांसा औजार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। 5, मारीनगर व्यापार के लिए संपन्न व समृद्ध नगर था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला की क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा फर्स्ट, कुछ किस्से कहानियां को तो मौखिक रूप से याद रखते थे। सेकेंड, परंतु विज्ञान गणित को जीवित रखने के लिए दस्तावेजों, किताबों की आवश्यकता होती है। थर्ड, कुछ छात्रों को इतना संपन्न बनाया जाता था कि बौद्धिक उपलब्धियों को संवार कर अगली पीढ़ी को प्रदान करे। 4, चंद्र ग्रहण का हिसाब रखा जाता था। 5, विद्यार्थीगण पुरानी पट्टिकाओं को पढ़ते थे। 6, यह सब लेखन कला की ही देन है जिससे हम मेसोपोटामिया की उपलब्धियां जान पाए हैं। ये सारे हिस्ट्री चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स हैं जो क्लास 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।